हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के लिए फिर से आपकी वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका बीजापुर ज़िले के लिए वैकेंसी जारी की गई है। एंड यहाँ पे ये विज्ञापन आप देख सकते हैं 1/1/2025 को जारी की गई है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के लिए लगभग 14 स्कूल में आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। एंड आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आपको फॉर्म फिलअप कब तक कर लेना है, कैसे आपको फॉर्म को सेंड करना है, फॉर्म फिलअप आपको ऑनलाइन मोड में करना है, ऑफलाइन मोड में करना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही हम देखने वाले हैं कि किन किन पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको फॉर्म फिलअप कब तक करना है, यहाँ पे देखिए आपका मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपका डेट मेंशन है 1/1/2025 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे देखिए लास्ट डे आपका 15/1/2025 तक रहने वाला है। एंड अगर हम बात करें किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो फॉर्म फिलअप आपका यहाँ पे ऑफलाइन मोड में होने वाला है। एंड आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल में सब कुछ समझाने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस पते पे आपको फॉर्म फिलअप करके सेंड करना है, संविदा प्रतिनियुक्ति भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर, आपको यहाँ से पिन कोड को भी नोट कर लेना है। इसके बाद आपको इस एड्रेस पे अपना जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे उसको सेंड करना है। किस तरीके से करना है, तो पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको फॉर्म को सेंड करना है। अगर आप खुद जाकर वहाँ पे सबमिट करेंगे तो भी आपका वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करें, अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें कि किन किन पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नंबर पे है पद एवं विषय, किस पद के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है एंड साथ ही आपका क्या सब्जेक्ट रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपका माध्यम दिया हुआ है। इसके बाद देखिए पदों की संख्या एंड यहाँ पे आरक्षण दिया है। एंड यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्कूल का नाम देख लेना है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे भी स्कूल का नाम है, पदों की संख्या है, यहाँ पे आरक्षण यानी कि आपकी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की जाएगी। इसके बाद देखिए अगेन स्कूल का नाम, यहाँ भी स्कूल का नाम है, यहाँ से आपको देखना है पदों की संख्या, आरक्षण। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कितना मानदेय दिया जाएगा, मतलब कितनी आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे आपका बताया गया है। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है अपनी कैटेगरी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि किन किन पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे देखिए जैसे व्याख्याता हिंदी है, तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी जारी नहीं है। इस स्कूल में आपकी एक वैकेंसी जारी की गई है, एक पोस्ट है आपकी। एंड यहाँ पे देखिए अनारक्षित वर्ग है, साथ ही आपको यहाँ से आपकी सैलरी देखनी है। इस तरीके से आपको चेक करना है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि किन किन पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। व्याख्याता इंग्लिश, व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता भौतिक, व्याख्याता रसायन, व्याख्याता वाणिज्य। ठीक है, ये व्याख्याता पोस्ट है। इसके बाद देखिए शिक्षक के लिए भी आपकी वैकेंसी जारी की गई है। शिक्षक विज्ञान, शिक्षक गणित, शिक्षक अंग्रेजी, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक, फिर यहाँ पे सहायक शिक्षक विज्ञान है, सहायक शिक्षक अंग्रेजी है। ग्रंथपाल के लिए भी देखिए एक पोस्ट आपके यहाँ पे जारी किए गए हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, तो अलग अलग स्कूल में आपकी अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके टोटल 4 पोस्ट है, यहाँ पे 5 पोस्ट है, यहाँ पे 2 पोस्ट है, यहाँ पे 7 पोस्ट है। तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि कितना पोस्ट किन स्कूल में जारी किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी चेक करनी है एंड यहाँ से आपको अपनी सैलरी चेक करनी है और यहाँ से आपको अपनी मीडियम चेक कर लेनी है। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। इसके बाद देखिए अगेन यहाँ पे सिमिलर आपका वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आपको स्कूल देखना है, किस किस स्कूल के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। इसके बाद पद एवं विषय है, माध्यम चेक कर लेना है, पद की संख्या, आरक्षण, सभी स्कूल के लिए आपको देखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कितना मानदेय दिया जाएगा ये चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे है व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता भौतिक, व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता वाणिज्य। ठीक है, इसके बाद देखिए शिक्षक का है, शिक्षक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक के लिए भी आपके देखिए यहाँ पे पोस्ट जारी किए गए हैं। इसके बाद देखिए शिक्षक गणित, सहायक शिक्षक हिंदी, ग्रंथपाल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा स्कूल में किस स्कूल में आपके 3 पोस्ट है,
कहीं पे 4 है, फिर यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, इसके बाद यहाँ पे 6 पोस्ट जारी किए गए हैं। यहाँ से आपको मीडियम चेक करना है, अपनी कैटेगरी चेक करनी है, यहाँ से सैलरी देख लीजिएगा, स्कूल को भी आप लोगों को सबसे पहले देख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगेन आपका यहाँ पे लगभग 14 स्कूल में ये वैकेंसी जारी की गई है, तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर लेना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं। आगे मैं आपको क्वालिफ़िकेशन भी बताने वाली हूँ कि किन किन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है। अगर आपके पास ये सारे क्वालिफ़िकेशन है तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके अगेन यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम वाले के लिए भी पोस्ट जारी किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ भी हिंदी मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे बाकी नहीं है, और अगर आगे होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम वाले का हम देख लेते हैं, बाकी आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि किन किन पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। जैसे देखिए व्याख्याता हिंदी, तो व्याख्याता हिंदी के लिए यहाँ पे आपका मीडियम मेंशन नहीं किया गया है, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वालिफिकेशन में, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी हो सकता है कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों अप्लाई करें, ज़्यादातर ये पॉसिबिलिटी है कि हिंदी मीडियम वाले ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पोस्ट आपके इस स्कूल में बीजापुर में आपके जारी किए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका भैरमगढ़ में भी एक पोस्ट जारी किए गए हैं। यहाँ से आपको कैटेगरी चेक करनी है, यहाँ से आपको सैलरी चेक करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए व्याख्याता संस्कृत के लिए यहाँ पे अगेन आपका यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, आगे क्वालिफिकेशन में आपका सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पोस्ट आपके निकाले गए हैं, और यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, यहाँ से सैलरी चेक कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए व्याख्याता अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट निकाले गए हैं, स्कूल आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगभग सभी स्कूल में यहाँ पे जारी किए गए हैं व्याख्याता अंग्रेजी के लिए। इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है, एक पोस्ट इस स्कूल में है, एक पोस्ट इस स्कूल में है, एंड इसी तरीके से आपको चेक करना है, यहाँ से आपको अपनी सैलरी चेक करनी है। फिर देखिए व्याख्याता गणित के लिए एक पोस्ट जारी किए गए हैं इस स्कूल में, एंड यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, यहाँ से सैलरी चेक कर लीजिएगा। अब देखिए व्याख्याता गणित के लिए आपका यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट निकाले गए हैं, यहाँ से आपको आगे स्कूल को चेक कर लेना है कौन सा है। तो देखिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये है आपका बीजापुर में यहाँ पे व्याख्याता गणित के लिए एक पोस्ट निकाले गए हैं, हिंदी मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आपको यहाँ पे अपनी सैलरी देख लेनी है। अब देखिए व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक पोस्ट निकाले गए हैं, यहाँ से आपको कैटेगरी चेक करनी है, और यहाँ से आपको अपनी सैलरी चेक कर लेनी है। इसके बाद देखिए व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई करेंगे, एक पोस्ट जारी किए गए हैं, यहाँ से आपको अपनी सैलरी चेक करनी है। इसके बाद देखिए व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए हिंदी मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक पोस्ट आपके जारी की गए हैं, ये स्कूल आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए व्याख्याता रसायन, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट आपके जारी किए गए हैं, यहाँ से आपको सैलरी चेक करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी तरीके से व्याख्याता वाणिज्य के लिए इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई करेंगे, एक पोस्ट आपके जारी किए गए हैं, यहाँ से आपको सैलरी चेक करना है। इसके बाद देखिए प्रधान पाठक के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है, एक पोस्ट है, यहाँ से आपको सैलरी चेक करना है, स्कूल को भी चेक कर लीजिएगा, एंड साथ ही आपको कैटेगरी भी देखते चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए शिक्षक गणित के लिए इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट इस स्कूल में जारी की गई है, साथ ही आपको यहाँ से अपनी सैलरी देख लेनी है। शिक्षक अंग्रेजी के लिए, साथ ही देखिए व्यायाम शिक्षक के लिए भी आपकी यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए, प्रधान पाठक के लिए यहाँ पे फिर से आपकी एक वैकेंसी जारी की गई है, एंड यहाँ पे आपके 2 स्कूल में आपकी ये वैकेंसी जारी है, साथ ही आपको यहाँ पे सैलरी देख लेना है। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान, यहाँ भी इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट आपके जारी किए गए हैं, यहाँ से आपको सैलरी चेक करना है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए अंग्रेजी मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट इस स्कूल में जारी की गई है, साथ ही आपको यहाँ से सैलरी चेक कर लेना है। अब देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट आपकी जारी की गई है इस स्कूल में, यहाँ से आपको सैलरी चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए वृत्य के लिए भी एक पोस्ट है, यहाँ किस स्कूल में जारी किया गया है इसको आपको चेक करना है, साथ ही आपको यहाँ से सैलरी चेक करना है। देखिए ग्रंथपाल के लिए 3 स्कूल में वैकेंसी जारी किए गए हैं, आपको देख लेना है, एंड यहाँ से आपको सैलरी भी चेक कर लेना है। इस तरीके से आपको देखना है कि किन किन स्कूल में कितने पोस्ट जारी किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद सिमिलर आपका यहाँ पे देख लीजिएगा कि किन किन पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है आपका व्याख्याता शिक्षक के लिए है, व्याख्याता संस्कृत के लिए है, स्कूल का नाम आप लोग चेक कर लीजिएगा भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है, व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता संस्कृत, व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता गणित, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता जीव विज्ञान,
व्याख्याता भौतिक, व्याख्याता रसायन, शिक्षक अंग्रेजी, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, सहायक शिक्षक रसायन प्रयोगशाला, सहायक शिक्षक भौतिक प्रयोगशाला। एंड यहाँ पे देखिए ग्रंथपाल, लेखापाल, सहायक ग्रेड 2, भृत्य चौकीदार। ठीक है, यहाँ से आपको देख लेना है। सबसे पहले आप लोग मीडियम चेक कीजिए, इसके बाद कैटेगरी चेक कीजिए, कितने पोस्ट है देख लीजिए, इसके बाद आपको अपनी सैलरी चेक करनी है। ठीक है, टोटल कितने पोस्ट है आपको यहाँ से देख लेना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों से मांगी गई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है सहायक शिक्षक का न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा होना चाहिए। ये साथ ही देखिए डीएड या फिर बीएड होना चाहिए, या फिर बीएलएड या फिर डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए तथा टीईटी उत्तीर्ण, प्राथमिक स्तर का टीईटी पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है टिप में क्या बताया गया है कि अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से हायर सेकेंडरी तक सहायक शिक्षक कला हेतु, इसके बाद यहाँ पे सहायक शिक्षक का बता रहा है, सहायक शिक्षक कला हेतु हायर सेकेंडरी कला संकाय, सहायक शिक्षक विज्ञान हेतु हायर सेकेंडरी विज्ञान समूह में जीव विज्ञान एक विषय रहा हो, सहायक शिक्षक गणित हेतु हायर सेकेंडरी विज्ञान समूह में गणित विषय रहा हो। ठीक है, इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जीव विज्ञान, भौतिक, गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, इसके बाद टिप है माध्यमिक स्तर से हायर सेकेंडरी तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए शिक्षक के लिए है न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपका स्नातक हो, डीएड या बीएड हो, बीएलएड या फिर डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए, टीईटी यानी कि आपका टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है उपर्युक्त स्नातक उपाधि में स्नातक के विषय निम्न अनुसार होंगे। क्या क्या आपका होना चाहिए यूजी में। सबसे पहले देखिए विज्ञान में रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपका रहना चाहिए। इसके बाद देखिए गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय हो। इसमें से क्या क्या है, भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। इसके बाद इंग्लिश के लिए देखिए अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। इसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास। ठीक है, इसके बाद देखिए टिप आपका बताया गया है शिक्षक विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं अंग्रेजी हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा आपका अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए शिक्षक सामाजिक विज्ञान हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं होगा, यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ आपका बी यानी कंप्यूटर विज्ञान, बीएससी कंप्यूटर विज्ञान, बीटेक, एमसीए, एमएससी की उपाधि अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रंथपाल का यहाँ पे बताया गया है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं बिलीव प्रशिक्षण उपाधि अनिवार्य है। टिप में आपका बताया गया है अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य है। इसके बाद देखिए व्यायाम शिक्षक के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक होना चाहिए। इसके बाद देखिए 7 नंबर पे है प्रधान पाठक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण की उपाधि एवं डीएड या फिर बीएड या फिर आपका बीएलएड या फिर डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए, टेट परीक्षा आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रधान पाठक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ आपका पीजी उत्तीर्ण होना चाहिए, बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए, टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टिप भी आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से आपका पीजी होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य है। इसके बाद फिर देख लेते हैं व्याख्याता के लिए आपका देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ आपका क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए बताया गया है। सबसे पहले देखिए सामाजिक विज्ञान में आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहना चाहिए,
अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। गणित में देखिए गणित, अप्लाइड गणित, व्याख्याता हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए, व्याख्याता संस्कृत के लिए संस्कृत, क्लासिक्स आचार्य। इसके बाद देखिए व्याख्याता अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी, ठीक है। इसके बाद देखिए व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविक, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर है प्लांट फिजियोलॉजी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र सब्जेक्ट मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए रसायन, रसायन में रसायन, बायोकेमिस्ट्री, भौतिक के लिए भौतिक होना चाहिए, वाणिज्य के लिए अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, ठीक है। यहाँ पे आपका टिप बताया गया है, आप देख सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से आपका पीजी तक शिक्षित अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए लेखपाल सहायक ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ आपका स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेटिंग सिस्टम में 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा 8000 डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से होनी चाहिए। टिप में आपका बताया गया है अंग्रेजी माध्यम से आप उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल या फिर संस्था से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा 5000 डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से होना चाहिए। भृत्य के लिए देख लीजिए 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से संस्था से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए भृत्य के लिए। चौकीदार के लिए 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कब तक आपको अप्लाई करना है, कितने बजे तक, ये मैं आपको आगे भी बता चुकी हूँ, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपका बताया गया है कि त्रुटि या फिर अपूर्ण आवेदन मान्य नहीं होंगे, आपको सब कुछ सही सही फिल करना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, एंड बाकी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें ही आपका ये सब डिटेल है। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करना है। आवेदित शाला का नाम, किस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे लिखिए। आवेदित पद का नाम एवं विषय। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पद का नाम लिखना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही आपको पद का वर्ग, किस वर्ग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आवेदक का नाम हिंदी में लिख लीजिएगा अपना नाम, इसके बाद इंग्लिश में लिख लीजिएगा। इसके बाद पिता या फिर पति का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जन्म तिथि आपको अंकों में लिखना है, फिर शब्दों में लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ 1/1/2025 की स्थिति में सबसे पहले डे लिखिएगा, फिर मंथ, फिर यहाँ पे ईयर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ से आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप महिला हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे टिक कर लेना है, ठीक है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको ऐसे टिक कर लेना है यहाँ पे पुरुष वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इसके बाद देखिए कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आपको राइट टिक करना है, नहीं है तो क्रॉस करना है। इसके बाद इस जिले का नाम आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है। अब मैं आपको एक बता देती हूँ, इसके बाद आपको इसी तरीके से जितना क्वालिफ़िकेशन जिस पोस्ट के लिए मांगा गया है उसको आपको अच्छे से फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है परीक्षा का नाम, आपको क्लास 8 का डिटेल फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले परीक्षा का नाम में 8th लिखना है। इसके बाद देखिए शिक्षा माध्यम, अब देखिए आपने हिंदी मीडियम से किया है, इंग्लिश मीडियम से किया है, आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए उत्तीर्ण होने का वर्ष, मतलब आपने 8th क्लास किस ईयर में पास किया है, आपको यहाँ पे लिखना है। मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, तो देखिए यहाँ पे आपको उस स्कूल का नाम लिख लेना है। इसके बाद सब्जेक्ट उस समय कोई पर्टिकुलर होता नहीं है 8th क्लास में, तो आपको इसे स्किप करना है। इसके बाद देखिए कितने नंबर का टोटल 8th क्लास का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने कितना नंबर स्कोर किया यहाँ पे लिखिएगा, एंड टोटल आपका कितना परसेंट बना आपको यहाँ पे लिख लेना है। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके सारे डिटेल को फिल कर लेना है, एंड साथ में आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है सारा यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8th नंबर पे आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस का डिटेल यहाँ पे
फिल करना है। क्या क्या फिल करना है तो देखिए, तो अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे अगर क्वालिफ़िकेशन भी रिक्वायर्ड माँगा गया है तो आपको यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस को अटैच करना है। और अगर आप कहीं पे काम किए हुए हैं पहले तो आप चाहे तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले नियोक्ता विभाग या फिर संगठन का नाम लिख लेना है। इसके बाद संस्था का नाम लिखिएगा, पद नाम लिख लीजिएगा, पद की क्या प्रकृति थी आपकी, स्थायी थी अस्थायी थी लिखना है, मासिक वेतन कितना था, कार्य ग्रहण की अवधि लिखना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना अनुभव, कितना आपका अनुभव रहा है, कितने मंथ तक, आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपके टिप्स लिखे हुए हैं, टिप्स को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। आवेदक द्वारा दिए गए अनुभव की जांच कराई जाएगी। जांच में किसी भी प्रकार की गलत भ्रामक जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पद हेतु मान्य किया जाएगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसलिए आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं फिल करनी है। एंड जो भी आपको क्वालिफिकेशन अगर है तो ही आप फिल कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सेकंड नंबर पे है आवेदक को पद की पूर्ति से संबंधित जानकारी। आपको देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है, पात्राचार ईमेल एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। अतः ईमेल, जो भी आप ईमेल या फिर अपना नंबर आप यहाँ पे फिल करने वाले हैं वो आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बताया गया है निम्न बिंदुओं की जानकारी हेतु उचित खाने में चिन्ह अंकित करें। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको यहाँ पे चिन्ह करना है, अगर है तो टिक कीजिए, नहीं है तो आप क्रॉस कीजिए, इस तरीके से। ठीक है। यदि जानकारी हाँ में है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको साथ ही आपको डॉक्यूमेंट भी इसमें अटैच करने पड़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, पत्र व्यवहार का पूरा पता आपको यहाँ पे लिख लेना है। जिले का नाम, पिन कोड डाल लीजिएगा, एसटीडी कोड अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे लैंडलाइन नंबर डाल लीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी, सारा चीज़ आपका एक्टिव होना चाहिए, ईमेल हो या फिर मोबाइल नंबर हो। ठीक है। इसके बाद देखिए, क्या आपके पास आवेदित पद के लिए शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता है। अगर है तो आप हाँ वाले ऑप्शन पे ऐसे टिक कर लीजिएगा। ठीक है। अगर नहीं है तो आपको ऐसे क्रॉस कर लेना है। इसके बाद देखिए, रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक सहित। तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर जीवित पंजीयन क्रमांक लिखना है, वैधता दिनांक लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अपनी जाति, आपकी क्या कैटेगरी है, यहाँ से आपको देखकर यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद देखिए, संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। अब यहाँ पे सबसे पहले आयु के सत्यापन के संबंध में आपको 10वीं या फिर जो भी आपके पास जो भी मार्कशीट है उसे यहाँ पे अटैच करना होगा। तो देखिए, अगर 5वीं का है, 8वीं का है, जो भी आपके पास मार्कशीट है यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपका अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पे अटैच करना है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी आपने यहाँ पे डिटेल फिल किया है, 5th का, 8th का, 12th का, जो भी आपने यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन फिल किया है उसका आपको फोटोकॉपी यहाँ पे लगने वाला है, तो सारा आपको यहाँ पे अटैच करना है। साथ ही आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, मीन्स नीचे की तरफ आप लोग साइन कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र, इसको भी आपको अटैच करना है। इसके बाद देखिए, डीएड बीएड आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपको अटैच करना है। साथ ही देखिए, यहाँ पे लिखा है संबंधित योग्यता के समस्त सेमेस्टर की अंक सूची आवेदन के साथ संलग्न करें। ठीक है, अंक सूची के साथ आपको यहाँ पे अटैच करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आगे आपको अपना साइन कर लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है, तो आप डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्थान, किस स्थान से आप इसे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे स्थान लिखिएगा, दिनांक, जिस दिन आप इसे पोस्ट करेंगे उस दिन का दिनांक लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिख लेना है। ठीक है। इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। एंड अगेन मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको अपने जो इन्वेलप है, ठीक है, आपको स्पीड पोस्ट या फिर डाक के थ्रू इसे पोस्ट करना है। तो जो भी आपका इन्वेलप या फिर लिफाफा है उसके ऊपर आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि क्या एड्रेस आपको फिल करना है। अगेन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या एड्रेस आपको फिल करना है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बीजापुर, एंड यहाँ से आपको पिन कोड लिख लेना है। ठीक है। इस पर आपको स्पीड पोस्ट कर लेना है। अब आपको इसमें फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है या आपकी कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।